राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे भीमसेनी एकादशी, जिसे कि निर्जला एकादशी भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये एकादशी कब पड़ती है, इसको भीमसेनी एकादशी के अलावा किस नाम से पुकारा जाता है, और इसको हमें क्या पूजा का विधान है, और इसमें क्या दान करना चाहिए, और इसकी कैसे पूजा करनी चाहिए आदि के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आप सभी से इसी वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि प्रिय दर्शकों, आप सभी को मालूम है कि वर्ष में 12 माह होते हैं और हर माह में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष, दूसरी शुक्ल पक्ष। और सारी एकादशी महत्वपूर्ण होती हैं। व्रत रखने वालों को या वैष्णव भक्त जो होते हैं, उन्हें इन दोनों में कोई फर्क नहीं मानना चाहिए, चाहे वो शुक्ल पक्ष की एकादशी हो या कृष्ण पक्ष की हो। तो इस बार की जो एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जैसे कि भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी अथवा निर्जला एकादशी आदि के नामों से भी पुकारा जाता है। तो ये इस वर्ष 6 जून को रात को 2:27 से प्रारंभ होकर दूसरे दिन, जो कि इस दिन 6 तारीख को ही शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, तो ये और दूसरे दिन 7 जून को ये 4:47 तक ही ये शनिवार तक है। तो वैष्णव भक्तों को इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तो ये 2 तरह से व्रत रखा जा सकता है। वैसे तो ये भीमसेनी एकादशी का जो करने का फल है, ये तो आप सभी को मालूम ही है कि पांडवों का जब अज्ञातवास चल रहा था, तो उस समय इनसे सभी पांडव व्रत रख रहे थे और ये व्रत नहीं रख पा रहे थे भीम जी। तो उन्होंने, भीमसेन जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं व्रत साल भर तो नहीं रख सकता हूँ, कुछ ऐसे मुझे उपाय बता दो, क्योंकि मेरे भाई तो ये पूरे साल के व्रत रखते हैं, मुझे इस टाइप का बता दीजिए जिसमें कि मुझे एक व्रत में ही पूरा पुण्य प्राप्त हो जाए। तो कृष्ण जी ने उनसे कहा कि आप इस व्रत को इस दिन रहें और निर्जा और निराहार रहें। तो उन्होंने व्रत रखा आखिरी में। हालांकि वो शाम के समय व्रत जब पूरा होने वाला था, तो कुछ टाइम बचा था, तो वो बेहोश भी हो गए थे। ये बहुत लंबी कथा है, आपको इसका विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिलेगा, आप अवश्य पढ़िएगा। तो ये तो भीमसेनी एकादशी रखने का क्यों पड़ी इसका नाम, इसलिए ये मैंने बताया आपको शॉर्ट में। और इसमें क्या दान करना चाहिए, और क्या इसमें खाना चाहिए, और कैसे इसका संकल्प लेना चाहिए, और क्या हमें पूजा में सामग्री चाहिए, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो आप पूजन में क्या सामग्री चाहिए उसको आप चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या चाहिए, एक चौकी अथवा पाटा चाहिए, और अगर ऐसा आप पास नहीं है तो इसका भी विकल्प मैं आगे बताऊंगी। और एक भगवान की तस्वीर चाहिए, विष्णु भगवान की किसी भी रूप में, उनके बहुत अनेक रूप है, किसी भी रूप में हो। और आप को शालिग्राम अगर आपके घर में है, कन्हैया जी हैं, तो उसको उनको भी आप रख सकते हैं। तो उसके बाद रोली, मोली, नैवेद्य, पान सुपारी, अक्षत, पान सुपारी, सफ़ेद तिल, क्योंकि कृष्ण भगवान की पूजा में चावल की ज़रूरत नहीं पड़ती, चावल नहीं इस्तेमाल किए जाते, इसकी जगह आप सफ़ेद तिल इस्तेमाल करिए। और इसके बाद नैवेद्य, धूप दीप, दक्षिणा, जनेऊ आदि सामग्री है। तो और इसके बाद ये तो आपकी पूजन सामग्री हुई। और दूसरे नंबर पे आपको दान क्या करना चाहिए। तो दान में तो इसमें उत्तम यह है कि आप जल से भरा हुआ घड़ा, और इसमें सीजनल जो फल चल रहे हैं, और पंखा, जूता आदि का दान करने का बहुत विधान है। और आप अपने सामर्थ्य अनुसार आप किसी वेदवाटी ब्राह्मण को ही आप दान करिएगा। और अगर आपके पास अगर एक्स्ट्रा है, धन है, तो आप ज़रूरतमंदों को भी दान कर सकते हैं, तो उसका भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो ये सब तो सामग्री हुई, और ये दान करने की सामग्री है। अब मैं बताना चाहूँगी कि पूजा कैसे करनी है। तो पूजन करने के लिए आपको एक दिन पहले से ही, ये व्रत 3 दिन का होता है, दशमी से प्रारंभ हो जाता है। दशमी के दिन आपको चावल का नहीं खाना चाहिए, और हो सके तो संभव हो तो रात का भी भोजन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो जल्दी निपटा देना चाहिए, रात को भोजन नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल अतिशीघ्र उठ के आप शुद्ध नदी में कहीं, नदी सरोवर में अथवा घर में ही गंगा जल मिश्रित हुए जल से आप स्नान करिए, और सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और अपने पूजा गृह में आ जाइए। अगर ज़मीन में आप बैठ के अपना आसन लगा करके
पूजन शुरू करिए। तो पूजन में सबसे पहले तो आप चौकी या पटरा बिछाइए। अगर इसके अभाव में ये नहीं है तो आप पृथ्वी पर भी रख के इनको पूजन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि भगवान को सबसे पहले आप पुष्प का आसन दीजिए और उसमें आप चौकी अगर है तो पूजन उसमें पीला वस्त्र बिछा करके भगवान की फ़ोटो विराजमान करिए। और विराजमान करने के बाद कलश रखिए। कलश रखने के बाद आप सबसे पहले दीपक जलाइए। दीपक को आप आसन दीजिए। धूप भी जलाइए, जला के रखिए। और सबसे पहले तो आप हाथ में जल ले करके हाथ में नहीं सॉरी आप आचमनी में से जल ले करके सभी चीज़ों पे आप समर्पित कर लीजिए। सबको पवित्र कर लीजिए। सब ने आसन को भी, जो पूजन सामग्री है उनको भी समर्पित कर लीजिए। और सबसे पहले गौरी गणेश का ध्यान करने के बाद आपने जो कलश रखा है और ये दिया जो आपने दीपक जला के रखा है, इसकी आप पूजा सबसे पहले करिए। और करने से पहले आप अपने आप को भी आचमन करिए। आचमन कैसे करेंगे? बाएं हाथ से जल लेके दाहिने हाथ में रख के और ओम ये वाला मंत्र बोलेंगे, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। और उसके बाद 3 बार करने के बाद एक एक तोला आप जल, अगर आपने निर्जला भी व्रत रखे हैं या आप सजला भी रखे हैं, जो भी रखे हैं, तो आपने इसका आचमन करने में कोई दोष नहीं। जल का आचमन अवश्य करेंगे तभी आप अंदर से पवित्र हो पाएंगे। तो 3 बार आचमन करने के बाद चौथे बार जल लेके भगवान के सामने न करके आप पीठ पीछे रख के हाथ अपने प्रक्षालित करके शुद्ध कर लीजिए। तो ये तो आपका आचमन हुआ। आचमन के बाद भगवान को आप नहलाइए, उनको भगवान को आप स्नान कराइए। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप जल छिड़केंगे भगवान के चरणों में, ओम पाद्मं समर्पयाम। उसके बाद आप अर्घम समर्पयाम, आचनम समर्पयाम, स्नानम समर्पयाम, ऐसे बोलते हुए समय जल चढ़ते जाएंगे। और अगर लड्डू गोपाल और शालिग्राम है तो आप किसी पात्र को रख के उसमें आप इनको भगवान को स्नान कराइए। पहले जल से, फिर गंगा जल से, उसके बाद ये पंचामृत जो आपने तैयार करके रखा है तुलसी दल मिश्रित, उससे आप स्नान कराइए। उसके बाद शुद्ध जल से फिर नहला के उनको आप स्वच्छ वस्त्र से पोंछ करके भगवान को उनको करके आप उनको वस्त्र पहनाइए। वस्त्र के अभाव में आप रोली से भी आप उनको पहना सकते हैं। और उसके बाद उनको जो आपने चौकी रखी इसमें स्थापित करिए और चंदन लगाइए। चंदन में लेप्याम करके चंदन लगाइए और उनको धूप दीप नैवेद्य आप दिखाइए। दिखाने के बाद इसके बाद दक्षिणा समर्पित, जनेऊ समर्पित करिए, नैवेद्य समर्पित करिए। नैवेद्य में आप इलायची दाना भी कर सकते हैं। सॉरी, इलायची दाना की जगह आप कुछ शुद्ध मिठाई है अथवा जो मिश्री आती है, मिश्री आप अति पावन होती है, मिश्री आप समर्पित करिए। और उसके बाद में उनको दक्षिणा देने के बाद प्रणाम करिए। और उसके बाद जो आपने एकादशी के जो पाठ है किताब पूजन की, उसका आप पूरा अध्याय पढ़िए। जो भीमसेनी एकादशी के लिए जो है वो करिए। उसके बाद आरती करिए। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करिए। और जो आप आसन में बैठे हैं उस आसन को आप लपेट थोड़ा सा उठा करके और इसमें जल समर्पित करिए। जल समर्पित करते समय आपको ये बोलना है, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम सचीपते नमः। ऐसे कहते हुए उस आसन को आप आसन के नीचे जो आपने जल छिड़का उसको अपने मत्थे में लगा लीजिए। और उसके बाद अपराध क्षमा प्रार्थना जो आप पहले कर ही चुके हैं और उठ जाइए। तो बस इतना ही आपको करना है। और जो आपने संकल्प लिया, अगर आप संकल्प मैं बताना शायद भूल गई हूँ, तो सबसे पहले आप भगवान के जो आपने अपने आप को शुद्धिकरण किया उसके बाद आपको सबसे पहले आचमन करना चाहिए। तो आचमन वो संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में क्या करना है कि आपको दाहिने हाथ में थोड़ा सा एक पुष्प जल और अक्षत ले करके और उनसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इस जन्म यहाँ पे ये स्थान का नाम, अपना नाम और अपनी मनोकामना सब बोलते हुए आपको संकल्प लेना है। और उसके बाद ये भी बताना कि मैं किस तरह से व्रत कर रहा हूँ, सजल कर रहा हूँ या निर्जल। इसका मतलब निर्जल कर रहे हैं तो बिना पानी के आप रहेंगे पूरे दिन, सिर्फ आचमन को छोड़ के। और उसके बाद अगर आप सजल कर रहे हैं तो आप फलाहार करके आप रहिए। और शाम को भी आप पूजा पाठ करने के बाद एक बार आप फलाहार ही करिए, इसमें अन्न का निषेध है। और दूसरे दिन आपको पारण करना है। तो पारण का मैं अलग से आपको बताऊँगी पारण कैसे करना है, इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो बस यहीं तक ये पूजा रही इसकी, और यहीं तक हमारा वीडियो रहा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तथा अगर आप नए आए हुए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को
आप सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिसमें कि उत्तम जानकारी मिलती रहे। और हाँ, हमारे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के बाद इसको शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। कमेंट में जय श्री राधे भी लिख सकते हैं। जय श्री राधे। धन्यवाद।